हेलो एवरीवन, दिस इज BS Pundir, योर फिजिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग डून ट्यूटोरियल। इस क्वेश्चन में आपको बच्चों एक वेज दिया गया। क्या दिया गया भैया? एक वेज है, आपको एक वेज दिया है। ये थीटा एंगल पर इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट? देयर इज ए ब्लॉक। अच्छा, ये कह रहा है कि इस वेज को मैं कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूं कि भैया ये वेज ऊपर की तरफ है ना, अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, अप द इंक्लाइंड प्लेन, राइट? तो कितने एक्सेलरेशन से मैं इस वेज को एक्सेलरेट करूं? तो आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट तो पता होगा, है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करता हूं, जैसे कि यहां पर हमारे पास ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इस एक्सेलरेटिंग वेज के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट पर इतना ही एक्सेलरेशन इस तरफ एज्यूम करना पड़ेगा, इतना ही एक्सेलरेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन एज्यूम कर रहे हो तो इस एक्सेलरेशन को इस ऑब्जेक्ट के मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक फोर्स इस पर एज्यूम करना पड़ेगा, तो दैट फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स, राइट? और ये सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में एज्यूम करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? चलिए जी। अच्छा, तो एक तो भैया इस पर सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, और दूसरा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर? इसका वेट, राइट? अब इसके वेट को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, परपेंडिकुलर टू दिस आपका प्लेन, राइट, और अलोंग द प्लेन। और आपको अच्छी तरह पता है बाय ज्योमेट्री, अगर ये थीटा एंगल है तो भैया ये एंगल भी कितना आना चाहिए? थीटा आना चाहिए। तो इस mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई? mg sin थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से इस ma के भी दो कंपोनेंट है। इस ma का एक, ये इसके जो प्लेन के अलाउंग जो कंपोनेंट है कितना होगा भाई? अच्छा, पहले तो एंगल को देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला कंपोनेंट और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, प्लेन से परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट होगा? इज दैट क्लियर? तो इसमें अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ma का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा ma cos थीटा, ये होगा ma cos थीटा। और उसी प्रकार से ये वाला कंपोनेंट कितना होगा ma का? ma का ये वाला कंपोनेंट होगा ma sin थीटा। तो आप देख रहे हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल दो फोर्स लग रहे हैं, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा, अप द इंक्लाइंड प्लेन ma cos थीटा। और इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस डिसबैलेंस की वजह से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? g एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमें बताना है कि भैया a कितना होगा, इस वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर मैं इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की इक्वेशन को लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा भैया? ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये आपका होना चाहिए किसके बराबर? m टाइम्स g के बराबर होना चाहिए, m टाइम्स g के बराबर होना चाहिए। m को आप कैंसिल कर सकते हैं भैया दोनों तरफ से, राइट? मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो g को उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा a cos थीटा, राइट? g को उधर भेजा आपने तो ये g प्लस g sin थीटा आपका यहाँ पे बचेगा। आप इन दोनों में से g को कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा को उधर भेज दो, तो हमारे पास में क्या आएगा? a इक्वल्स टू, तो अगर मैं g कॉमन लूं तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन cos थीटा, जो कि होता है sec थीटा, राइट? फिर यहाँ पे बचेगा केवल sin थीटा अपॉन cos थीटा, हो जाएगा आपका tan थीटा। तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वेज का वो कितना होना चाहिए? g टाइम्स दी sec प्लस tan थीटा। तो अकॉर्डिंगली आप पहले जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, उसको टिक कर देंगे, वो आपका सही चॉइस होगी।